हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। शहर की चमचमाती रोशनी और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक आलीशान क्लब के प्राइवेट रूम में राघव मेहरा बैठा था। राघव मेहरा 30 साल का एक ऐसा शख्स जिसकी एक नज़र किसी भी लड़की को दीवाना बना सकती थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, गहरी आंखें और चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की सी मुस्कान उसे और भी आकर्षक बनाती थी। लेकिन राघव का दिल पत्थर का था। उसके लिए प्यार, जज्बात और रिश्ते सिर्फ समय की बर्बादी थे। उसके लिए असली चीज़ था पैसा, शोहरत और उसका अहंकार। राघव के सामने एक बड़ा सोफ़ा था जिसके पास कई खूबसूरत लड़कियां लाइन में खड़ी थी। हर लड़की ने अपने आप को इस तरह सजाया था जैसे वो किसी रैंप पर चल रही हो। उनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान और आंखों में राघव का ध्यान खींचने की चाहत साफ झलक रही थी। राघव के बगल में बैठा उसका नया बिजनेस पार्टनर अर्जुन खन्ना शराब का गिलास लिए हुए मुस्कुरा रहा था। उसने राघव की तरफ झुककर कहा, मेहर साहब, ये हमारे क्लब की सबसे खास लड़कियां हैं। हमारी नई डील की खुशी में इनमें से किसी को चुन लीजिए। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। राघव ने गिलास में शराब को हल्का सा घुमाया और एक ठंडी नज़र उन लड़कियों पर डाली। हर लड़की उसकी नज़रों का इंतजार कर रही थी, लेकिन राघव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एक घूंट लिया और बेरुखी से बोला, ये सब बकवास। अगर कुछ नया और ख़ास है तो दिखाओ। मुझे पुरानी चीज़ों का कोई शौक़ नहीं। राग सुनकर लड़कियों के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। कुछ के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। अर्जुन ने तुरंत अपने गार्ड को बुलाया और कहा, हमारे क्लब में जो नई लड़कियां आई हैं उन्हें तुरंत यहाँ लाओ। मेहर साहब को कुछ खास चाहिए। गार्ड ने सिर हिलाया और चला गया। कुछ ही मिनटों में 5 नई लड़कियां कमरे में दाखिल हुई। राघव की नज़रें उन पर पड़ी और तभी उसकी नज़र एक लड़की पर अटक गई। वो थी अनन्या शर्मा, काले रंग के गाउन में। अनन्या बाकी लड़कियों के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, आंखें नीची और चेहरे पर कोई भाव नहीं। अनन्या कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो राघव की पूर्व प्रेमिका थी जिसे उसने 2 साल पहले बिना किसी कारण के छोड़ दिया था। किसी को पता नहीं थी सिवाय कुछ करीबी लोगों की। राघव की आंखें अनन्या को देखकर सिकुड़ गई। उसका चेहरा गहरा और गुस्से से भरा हुआ था। अर्जुन ने राघव की नज़रों का पीछा किया और मुस्कुराते हुए बोला, ये है हमारे क्लब का सबसे ताज़ा माल, बिल्कुल अछूता। उनका करियर आप जैसे शख्स के साथ शुरू होना इनकी किस्मत है। राघव ने गिलास टेबल पर रखा और धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो लड़कियों की तरफ बढ़ा। बाकी लड़कियां अपनी मुस्कान और अदाओं से राघव को लुभाने की कोशिश कर रही थी। कोई अपनी बालों की लट को छू रही थी, कोई अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए राघव को देख रही थी। लेकिन अनन्या अब भी नज़रें झुकाए खड़ी थी, जैसे उसे राघव की मौजूदगी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। राघव की नज़र सिर्फ अनन्या पर थी। उसकी बेरुखी और उदासीनता राघव के अहंकार को चोट पहुंचा रही थी। वो आदतन हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचता था, लेकिन अनन्या की बेपरवाही उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे तेज़ी से कदम बढ़ाए और अनन्या का हाथ पकड़कर उसे भीड़ से अलग खींच लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने अनन्या की कमर को जोर से पकड़ा। अनन्या का शरीर राघव के सीने से टकराया, लेकिन उसने अब भी नज़रें नहीं उठाई। राघव ने अनन्या के कान के पास अपना चेहरा लाते हुए एक गहरी और सैडिस्टिक आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ अनन्या, अगले 1 महीने के लिए। इस दौरान तुम सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म करोगी और मेरा मनोरंजन करोगे। किसी और की तरफ नज़र उठाने की हिम्मत भी मत करना। अनन्या के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से अपनी नज़रें उठाई और राघव की आंखों में देखा। उसकी आंखों में ना तो डर था ना गुस्सा, बस एक ठंडी उदासीनता। तुम वही राघव हो जिसे सिर्फ अपनी चाहतों की परवाह है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन याद रखो, मैं अब वो अनन्या नहीं जिसे तुम 2 साल पहले तोड़ा था। राघव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। चलो ये तो देखते हैं कि तुम कितनी बदल गई हो। उसने अनन्या का हाथ और कसकर पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले गया। अर्जुन और बाकी लोग हैरानी से देखते रह गए। बाहर राघव की गाड़ी पहले से तैयार थी। अनन्या बिना किसी विरोध के गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी थी।
राघव की नज़र सड़क पर थी, लेकिन उसका दिमाग अनन्या के पुराने दिनों में खोया हुआ था। 2 साल पहले अनन्या उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। वो उसे प्यार करती थी, लेकिन राघव के लिए वो सिर्फ एक और ट्रॉफी थी। जब उसका मन भर गया, उसने अनन्या को छोड़ दिया। लेकिन आज उसे फिर से देखकर राघव के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। क्या ये सिर्फ उसका अहंकार था या कुछ और? उधर अनन्या की आंखें खिड़की से बाहर की ओर रात को सिर्फ एक सौदा मान रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में पुराने जख्म और भी ताज़ा थे। वो जानती थी कि राघव उसे फिर से तोड़ना चाहता है, लेकिन इस बार वो तैयार थी। गाड़ी राघव के आलीशान बंगले के सामने रुकी। राघव ने अनन्या की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा 1 महीना अब शुरू होता है। मेरे नियम, मेरी शर्तें। अनन्या ने बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरकर बंगले की ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो इस खेल में राघव से एक कदम आगे थी। राघव ने उसे जाते हुए देखा और पहली बार उसे लगा कि शायद इस बार वो अनन्या को समझने में गलती कर रहा है। आगे क्या होगा? क्या अनन्या सिर्फ राघव के लिए एक मनोरंजन बनकर रह जाएगी, या वो इस खेल को अपने हिसाब से खेलेगी? क्या राघव का पत्थर दिल पिघलेगा, या ये सौदा दोनों की ओर गहरे जख्म देगा? ये कहानी अभी बाकी है। इस कहानी को लिखते हुए मैंने खुद से पूछा, क्या वाकई हर औरत जो चुप रहती है वो टूटी होती है, या फिर वो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही होती है?